अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज आपको तकलीफ़ दी है इसलिए कि इलेक्शन का दौर है और मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, तो आप मेरी मदद करें इस इलेक्शन में, मुझे कामयाब करें। यही मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछना है वो पूछ सकते हैं। मैडम, ज़्यादा जो सवाल है वो यही है कि बीजेपी को लेके हमेशा मलेरकोटले में एक संशय बना रहता है और आप बीजेपी से जुड़ के इलेक्शन लड़ रही हैं। क्या उम्मीद करती हैं कि मलेरकोटला आपका कितना साथ है? देखिए, बीजेपी से अलग थे ही कब, हमेशा से ही बीजेपी के साथ ही अकाली दल था। तो हमने 2012 का जो इलेक्शन लड़ा था तो बीजेपी के साथ अलायंस था। आज जिस पार्टी से हम लड़ रहे हैं, पंजाब लोक कांग्रेस से, आज उसका भी अलायंस है। तो ये कोई नई बात तो नहीं है मलेरकोटला के लिए जी, लेकिन मुखालफत है ना उसके। देखिए, मुखालफत तो तब भी थी, तब भी लोगों ने साथ दिया था और इलेक्शन हमें जिताया था। मुखालफत आज भी है, ये कोई नई बात नहीं है। क्या लेके आई हैं? क्या नया विजन क्या है आपका मलेरकोटले को लेके? क्या नया जो है आपके प्लानिंग्स हैं? आप मलेरकोटले को क्या नया देना चाहते हैं? देखिए, मलेरकोटला के लिए जो अभी हमारा मैनिफेस्टो नहीं आया है, लेकिन मेरा अपना जो है वो ये है कि जो काम हमारे अधूरे रह गए थे उसको हम पूरा करना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे दिल में ख्वाहिशें थी कि हम इस शहर को किस तरह से देखना चाहते हैं। वो ख्वाहिशें अगर आप थोड़ी सी बता दें तो लोगों तक क्लियरिटी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये शहर अमन का शहर है और हम ये चाहते हैं कि यहाँ हमेशा इसी तरह से अमन और शांति रहे। यहाँ हमेशा ही प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, सिर्फ इलेक्शन को छोड़। जब इलेक्शन आता है तभी बीजेपी, कांग्रेस या अकाली दल की बात होती है, अदरवाइज 5 साल में कभी कोई किसी के बारे में कोई बात ही नहीं होती। सब हमेशा बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि इसी तरह से ये शहर रहे, इसी तरह से जो जिस तरह का ये है, हुस्न अखलाक है यहाँ का, या प्यार मोहब्बत है, या आपस में भाईचारा है, वो इसी तरह से बना रहे। और अगर ये इसी तरह रहेगा तो इस शहर की तरक्की भी होगी, खुशहाल भी होगा। ये जैसे सरकार बनने की उम्मीद है गठबंधन की, मतलब हमें उम्मीद है, तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम हर तरह की वो स्कीमें लेकर आएँ जिससे हमारे शहर जो गरीब है, पिछड़ा हुआ है, तो ये भी तरक्की की राह पे आगे बढ़ सके और ज़िलों की तरह यहाँ पर सारी सहूलतें आ सकें। मैं प्यार ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਜੂकेशन और मेडिकल सिस्टम वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ प्लान है? देखिए, एजुकेशन के लिए तो ये है कि हम हर तरह से ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जहाँ खासकर हमारे गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे एक तो टीचर्स की तादाद पूरी हो और टीचर्स तरक्की याफ्ता हों, ताकि हमारे बच्चे दूसरे जो कॉन्वेंट स्कूल हैं या पब्लिक स्कूल हैं उनके साथ मुकाबला कर सकें। ये हम चाहेंगे। मेडिकल को लेके जी, मेडिकल हेल्थ को लेके आप क्या करना चाहेंगे? हॉस्पिटल देखिए, पहले भी एक बिल्डिंग थी यहाँ पर बनी हुई थी, तो हमने उसको शुरू किया था, हलीमा हॉस्पिटल। तो इसी तरह से जो सरकारी हॉस्पिटल है, खासकर सरकारी हॉस्पिटल के लिए हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर हर तरह की सहूलत हो। जो हमारे पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर गरीब लोग ही आते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो यहाँ पे दवाइयाँ हैं कि दवाइयाँ भी जो बाहर से लिख करके दे देते हैं तो वो तो सस्ती भी होती हैं, अंदर लोग बताते हैं कि वो महंगी होती हैं। कि तो जो दवाइयाँ अंदर मिलती हैं वो मुफ्त मिले और जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी मुफ्त में हो या कम कीमत में हो, उस तरह की फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल में हो। और ये ना हो कि बच्चों को या मरीज़ों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मैं पिछली सरकार ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆती है ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ? इंशाअल्लाह पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ नहीं ਕੀਤੇ? इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर सारे काम पूरे करेंगे। मैडम, एक गाय को लेकर है, जो गाय मतलब कि यहाँ पे घूम रही है आवारा,
जिसको कहा जाता है, उसके कारण कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, जनरेशन में से कुछ यंग भी मर जाते हैं, चलो किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या करेंगे आप गायों के बारे में? उसके लिए यही है कि गौशाला और बनाई जाए। जी जैसे कम है, गौशाला कम है, चाहे हैं भी शहर में लेकिन फिर भी कम है, उनको वहाँ पर रखा जाए, गौशाला में रखा जाए, तभी ये हल होगा। यदि आपकी पार्टी आगे आती है, मतलब कि आप आगे गौशाला और बनवाएंगे कोशिश करेंगे सरकार की तरफ से? सरकार की मैम तरफ आपके सामने 3 कैंडिडेट हैं। अकाली दल से मिस्टर बग्गा हैं, आपसे जमील रहमान हैं और रजिया सुल्ताना हैं। क्या व्यूज रखते हैं इन तीनों के बारे में आप? देखिए, इसके ऊपर हम क्या कमेंट करेंगे, हर कोई अपनी तरफ से अच्छा ही होता है, इसके लिए हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। ਕਿਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? हमारा तो किसी से कोई मुकाबला नहीं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ 3 ਜੇ 4 ਜਿਹਨੇ 4 ਟਿਕਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? देखिए, इस पर कोई कमेंट हम नहीं करेंगे। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ, ਸਲੀਮਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ये तो हर किसी के सामने है, खुली आंखों सबने देखा है कि बिल्डिंग बनी हुई थी तो हमने हजरत हलीमा हॉस्पिटल की शुरुआत की, और कॉलेज तो था ही नहीं, कॉलेज की हमने शुरुआत की है। ये पहली बार है कि पंजाब में कोई इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज है, हर कोई जानता है इस बात को, चाहे कोई कितना भी प्रचार करता रहे। मैम, जैसे आपने एजुकेशन पे बात किया कि हम सरकारी स्कूलों को और डेवलप करें, क्या हम आने वाले समय में आस लगा सकते हैं आपसे कि किसी एमएलए या किसी मंत्री का बच्चा भी वहाँ पे पढ़ेगा जी? देखिए, कोशिश तो यही होगी, अब हमारे तो बच्चे पढ़ चुके और फिर यहाँ रहते भी नहीं हैं, तो हम कोशिश ये करेंगे अगर स्कूल अच्छे हो गए तो कि सभी के बच्चे वहाँ पढ़ें। मैडम, एक सर्वे आ रहा है जिसमें ये कहा गया है कि कोई सवाल किया गया था जनता से कि आप चन्नी को पसंद करते हैं या कैप्टन को, तो सबका सब जवाब ये आया था कि जी चन्नी बेटर है, कैप्टन ने तो कोई 4.5 साल काम ही नहीं किया, वो तो सिस्मा फॉर्म नहीं रहे। तो वो नेगेटिविटी जो है, क्या आपके यहाँ मलेरकोटला या पंजाब के इलेक्शन पे इफेक्ट डालेगी या नहीं डालेगी? ये तो देखिए, प्रचार करने की बात है, आप जिस तरह का भी प्रचार कर दें, गलत कर दें, पॉजिटिव कर दें, निगेटिव कर दें, प्रचार करने की बात है। आप क्यों काम नहीं किए, हर कोई काम ही करता है, ये गलत है। क्या ਐਨਆਰਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ सरकार ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ? देखिए, जब सरकार आएगी हमारी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ना कोई एनआरसी होगा, ना कोई सीए होगा, कुछ नहीं। लेकिन बीजेपी तो इस बात को करने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए, बीजेपी अगर ने वो कानून अभी कोशिश तक रद्द नहीं करेगी किए। तो हम भी तो कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾਤੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਦਲਟੀ ਜਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ देखिए, ये तो चुनाव के मौके पर इस तरह की बातें कि कौम के आधार पर है या बिरादरी के आधार पर है, ये गलत होता है बहुत ज़्यादा, ਜੀ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका चोण लड़ने का क्या नजरिया होगा जी? मतलब तुम किस मुद्दे पे चोण लड़ोगे? डेवलपमेंट का ही मुद्दा है हमारा, तो कि हम चाहेंगे कि हमारा शहर बहुत अच्छा हो, हर ज़िले से अच्छा हो। मुस्तफ़ा साहब के विवादित 1-2 बयान आ चुके हैं, उन पे आपका कोई टिप्पणी, कुछ बयान, कुछ कहना आपका? देखिए, बस ये है कि मुस्तफ़ा साहब आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका बड़ा कद है, बड़ी शख्सियत है, तो उस हिसाब से उनको ये बातें जेब नहीं देती। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੋਟ ਪਾਣ? देखिए, जनता को यही कि पूरे शहर के जो भी लोग हैं मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, और मेरा कौन है यहाँ, यही सारे लोग हैं, आपस में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें,
यही मैं संदेश दूंगी कि अमन और शांति बरकरार रखें यहाँ। आलम साहब आपकी एक स्ट्रॉन्ग थी, आपके लिए आपकी एक स्ट्रॉन्गनेस थी, अब वो नहीं है। क्या महसूस कर रही हैं? क्या लगता है कितना मुश्किल लग रहा है उनके बिना इलेक्शन लड़ना है? बस मुझे ये लग रहा है कि ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मुस्तफा साहब की गिरफ्तारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਆਲਮ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ? देखिए इस पर मैंने कोई कमेंट नहीं करना। ओके, थैंक यू। थैंक यू।